अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह अपनी मखलूक से बड़ी मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह तबारक व ताला अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाने वालों के मुतालिक इरशाद फरमाता है, क़ौल व मन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला ज़ाल्लून। मफ़हूम आयत करीमा का कि रब तबारक व ताला की रहमत से नाउम्मीद नहीं होते मगर कौन? इल्ला ज़ाल्लून, यानी गुमराह लोग। यानी मालूम हुआ अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होना, अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना, ये गुमराही है। अल्लाह तबारक व ताला हमारी हिफाजत फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आगे रब तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह तुम्हारी सारी के सारी खताएं माफ फरमा देगा, तमाम के तमाम गुनाहों को रब तबारक व ताला बख्श देगा। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो है ही बख्शने वाला और मेहरबानी फरमाने वाला। रब तबारक व ताला फरमाता है, वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, और अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए भागे हुए इंसान, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया है? हालांकि तेरा रब तो बड़ा करीम है, बड़ा करम फरमाने वाला है, बड़ी मेहरबानी फरमाने वाला है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि आधी रात गुजरने के बाद मैंने जंगल की तरफ रुख किया। अभी जंगल में जाना ही था कि मैं क्या देखता हूँ कि 4 लोग एक लाश को उठाकर लेकर जा रहे हैं, एक जनाजे को उठाकर लेकर जा रहे हैं। मैंने मन ही मन में सोचा कि इन लोगों ने शायद हो सकता है कि इन चारों ने मिलकर इसका कत्ल किया हो और लाश को ठिकाने लगाने के लिए लेकर जा रहे हो, या ये किसी और ने इसका कत्ल किया हो और इसकी लाश को दफन करने के लिए लेके जा रहे हैं ये लोग। खैर, बुजुर्ग फरमाते हैं जब वो 4 मेरे करीब हुए तो मैंने हिम्मत करके उन लोगों से पूछा कि अल्लाह का जो तुम पर हक है उस हक को सामने रखकर सच सच मेरी बात का जवाब दो, क्या तुमने इसका कत्ल किया है और लाश को ठिकाने लगाने के लिए लेके जा रहे हो? उन चारों ने कहा कि नहीं, हम तो मजदूर है और बतौर मजदूरी इसकी लाश को उठाकर कब्रिस्तान लेकर जा रहे हैं। इसकी वालिदा माजिदा ने हमें मजदूरी दी है, उजरत दी है, और इसकी वालिदा कब्रिस्तान में कब्र के किनारे खड़े होकर इसका इंतजार कर रही है। खैर, उन चारों ने कहा कि अगर आपको तसल्ली ना हो तो आप भी हमारे साथ चलिए। बुजुर्ग भी उनके साथ चलने लगे। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वाकई कब्र के किनारे पर एक बुढ़िया औरत खड़ी है। बुजुर्ग उस बुढ़िया औरत के करीब हुए और फरमाया कि ये कौन है? कहा कि ये मरने वाला शख्स मेरा बेटा था। बुजुर्ग ने फरमाया कि तुम अपने बेटे का जनाजा अगर उजाले में उठाती, दिन को उठाती, तो काफी तादाद में पब्लिक जमा होती, जनाजे की नमाज में शिरकत करती और तदफीन करने में बेशुमार लोग जमा होते। तुमने आधी रात गुजरने के बाद और सिर्फ 4 लोगों के साथ अपने बेटे के जनाजे को क्यों उठाया? बुढ़िया औरत कहने लगी कि मेरा बेटा बहुत ही बड़ा गुनहगार था, बहुत बड़ा गुनहगार था। उसकी रातें भी नापाक रहा करती थी, दिनों को अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमानियां करता रहता था। लेकिन मरने से पहले पहले मेरे बेटे ने 3 वसीयतें की थी, तो उन तीनों वसीयतों पर मैंने अमल करना ज़रूरी समझा, तो बस मैं अपने बेटे की वसीयत पर अमल कर रही हूँ। बुजुर्ग ने फरमाया कि तेरे बेटे की क्या वसीयत थी? माँ कहती है कि मेरे बेटे की पहली वसीयत ये थी कि ए वालिदा माजिदा, जब मैं मर जाऊँ मैंने अपने रब तबारक व तआला की बड़ी नाफरमानियाँ की है, मैं बहुत बड़ा गुनहगार बंदा हूँ, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, मैंने बेशुमार खताएं की है, मैंने रब तबारक व तआला की ज़िंदगी पर बड़ी नाफरमानियाँ की है। मुझे बड़ा खौफ आता है कि मरने के बाद मेरा क्या हश्र होगा। ए वालिदा माजिदा, मैंने रब तबारक व तआला के अहकाम की खिलाफ वर्जी की। वालिदा, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी गर्दन के अंदर रस्सी डालना और मेरी लाश को घुमाना, घसीटना और यही कहना कि जो अल्लाह का नाफरमान हो तो उसके साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारता है तो उसके साथ मरने के बाद ऐसा सलूक किया जाता है। खैर, मैंने अपने बेटे की पहले वसीयत पर अमल करना चाहा, मैंने रस्सी ली और अपने बेटे की गर्दन में डाली। अभी मैंने उसकी लाश को घसीटना चाहा ही था
कि हातिफ गैबी से आवाज़ आई कि ए बुरी औरत, इस लाश की बेहुरमती ना कर, रब तबारक व तआला ने इसकी बख्शिश फरमा दी है, रब तबारक व तआला ने इसकी मग़फ़िरत फरमा दी है, और अब ये रब तबारक व तआला का प्यारा बंदा हो चुका है, अब तुम इसकी बेहुरमत नहीं कर सकते। खैर, मैंने पहली वसीयत को मनसूख कर दिया। मैंने उसके बाद दूसरी वसीयत पर अमल किया कि मेरे बेटे ने कहा था कि माँ, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी जनाजे की नमाज के लिए लोगों को ऐलान ना करवाना और मेरा जनाजा दिन के उजाले में ना उठाना। क्यों? जितने भी लोग देखेंगे तो ताना मारेंगे कि बहुत बड़ा गुनहगार बंदा था, बहुत बड़ा नाफरमान बंदा था, इसने बेशुमार रब तबारक व तआला की नाफरमानियाँ की है। खैर, उसने कहा था कि माँ, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो आधी रात गुजर जाए, उसके बाद 4 मजदूरों को खाली बोल देना कि मेरे लाश को उठा ले और कब्रिस्तान लेकर चले जाए। खैर, मैंने अपने बेटे की दूसरी वसीयत पर अमल किया और आधी रात गुजरने के बाद इन चारों को मजदूरी दी और चारों से कहा कि मेरे बेटे के जनाजे को उठाओ और कब्रिस्तान लेकर आ जाओ। उसके बाद बुजुर्ग फरमाते हैं कि ए वालिदा माजिदा, तेरे बेटे की तीसरी कौन सी वसीयत थी? वालिदा माजिदा कहती है, मेरे बेटे की तीसरी वसीयत ये थी कि जब मुझे दफन करने लगो तो मेरी डेड बॉडी के साथ, मेरी लाश के साथ अपने बालों में से एक सफ़ेद बाल निकाल कर मेरे लाश के साथ उसे कब्र के अंदर दफन कर देना। बुजुर्ग ने जब तीनों वसीयतों को सुना, समझ गए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी बख्शिश फरमा दी है। बुजुर्ग ने सबसे पहले तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई, उसके बाद बुजुर्ग ने खुद अपने हाथों से इसे कब्र के अंदर उतारा और वालिदा माजिदा का एक सफ़ेद बाल, जो कि बेटे की वसीयत थी, बेटे ने कहा था कि वालिदा, एक अपना सफ़ेद बाल मेरी डेड बॉडी के साथ कब्र में उतारना, इसलिए कि मैंने सुन रखा है कि रब तबारक व तआला सफ़ेद बालों वालों पर बड़ा करम फरमाता है, सफ़ेद बाल वालों पर अल्लाह तबारक व तआला बड़ी मेहरबानी फरमाता है, और सफ़ेद बाल वालों से तो अल्लाह तबारक व तआला हया फरमाता है। तो हो सकता है कि एक सफ़ेद बाल मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। ए वालिदा, बस मेरी ये ख्वाहिश है, पूरी करना। तो खैर, बुजुर्ग ने बुढ़ी औरत का एक सफ़ेद बाल लिया और उसके लाशे के साथ उसे कब्र के अंदर उतार दिया। जैसे ही कब्र में उतारना था, अल्लाहु अकबर कबीरा, जैसे ही कब्र में उतारना था और मिट्टी डालना चाहा कि उसकी डेड बॉडी में हरकत तारी हुई। उसने अपनी आंखों को खोल दिया, हाथ को बुलंद किया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और मेरी तरफ देख करके कहा कि ए शेख, बेशक अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से ज़्यादा मैंने किसी को मेहरबानी करते हुए नहीं देखा। ए शेख, घबराना मत, परेशान ना होना, रब तबारक व तआला अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत करता है, रब तबारक व तआला अपने बंदों की खताएं माफ़ फरमा देता है, रब तबारक व तआला अपने बंदों पर बड़ी मेहरबानी फरमाता है। उसके बाद उसने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी और हाथ को नीचे रख दिया। बुजुर्ग ने खाक डाल दी और उसके बाद उसकी कब्र बंद कर दी गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हिकायत सुनाने का मकसद ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इस हदीस पाक के रावी है, आप फरमाते हैं अन्नदमु तौबा, यानी कि नदामत तौबा है। यानी बंदा कोई गुनाह कर बैठे और उसके बाद उस गुनाह पर पशेमान हो जाए, जब बंदे से कोई जुर्म हो जाए और उस जुर्म पर बंदा बहुत ही ज़्यादा पशेमान हो जाए, नादिम हो जाए, रोने लगे, गिरियावज़ारी करने लगे, पछताने लगे, तो ये तौबा की एक किस्म है जो उस बंदे ने की। अपने गुनाहों पर वो नादिम हुआ, पशेमान हुआ और अपनी खताओं पर बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद हुआ और उसने सिद्क दिल से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मरने से पहले तौबा की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी ज़िंदगी भर की खताएं माफ़ फरमा दी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब तबारक व तआला इतनी ज़्यादा अपने बंदों से मोहब्बत फरमाता है कि अगर बंदे से कोई गुनाह हो जाए, बेशुमार जराइम भी इंसान कर बैठे, उसके बाद वो
सिद्क दिल से तौबा कर ले, सच्चे दिल से पक्के मन से अपने तमाम गुनाहों से अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ताइब हो जाए और गुनाहों से तौबा करने के बाद जब अच्छे आमाल करना शुरू कर दे तो रब तबारक व तआला उसके गुनाहों को ना फ़कत माफ़ फरमाता है बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। यानी कि मफ़हूम आयत करीमा का अल्लाह इरशाद फरमाता है कि कोई बंदा गुनाह करने के बाद तौबा कर ले, ईमान ले आए, तौबा करे और उसके बाद अच्छे आमाल करना शुरू कर दे, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, तो रब तबारक व तआला ना फ़कत उसकी खताएं मुआफ़ फरमाता है, ना फ़कत रब तबारक व तआला उसके जराइम को बख्शता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात कि उसके तमाम गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता है। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। ये मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गौर कीजिए कि रब तबारक व तआला अपने बंदों से कितनी मोहब्बत फरमाता है। तो फिर बंदों को भी चाहिए कि वो अपने रब से मोहब्बत करे, रब तबारक व तआला की बारगाह में सर्व सुजूद हो जाए, सिद्क दिल से नमाज की पाबंदी करना शुरू कर दे, रब तबारक व तआला के जिक्र को अपनी ज़बान पर हमेशा जारी रखने की कोशिश किया करे। मिलेगा क्या? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, अगर तुम मेरा जिक्र करोगे अज़कुरुकुम तो फिर मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। फज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करते रहो, अज़कुरुकुम, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, वशकुरूली, और तुम मेरी नेमतों पर मेरा शुक्र अदा करो, वशकुरूली, और तुम मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफुरून, मेरी नेमतों पर नाशुक्री ना करो। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बस यही गुजारिश थी, रब तबारक व तआला हम सब की खताएं मुआफ़ फरमाए, हम सब के जराइम को अल्लाह तबारक व तआला बख्श दे, कहने सुनने में गलतियों तो अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ फरमाए, बोलने सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, मौत से पहले हमें अल्लाह तबारक व तआला सच्ची और पक्की तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व खतियतिहि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।